लास्ट टाइम इक्वल टू माइनस जीवी बाई डीएल कर लिया था, राइट? यस सर। ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहा है? Electric field is in direction of decreasing potential. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मींस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। ठीक है। सर mod is equal to mod dVdt है। हाँ, कैपेसिटर क्या काम करता है ये बताओ मुझे। Charge store करता है। बढ़िया, चार्ज स्टोर करेगा एंड Work in form of electric field रहेगा। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। चेक करूं? यस सर। ठीक है, अगर सिंगल स्फीयर है तो सी का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चेक कर लो भाई सब लोग, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या फिर r by। या आर बाई के। ठीक बात है ना? यस सर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तब सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर वैक्यूम है, अगर बीच में मीडियम भर दिया तब हाँ, सी मीडियम इक्वल टू सी नॉट इंटू के भी कह सकते हैं, राइट? उसके बाद ग्राफ हमने देखा था, सी और ए का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। सी और डी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सी और के का स्ट्रेट लाइन। और यहाँ के का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना? फिर क्या एनर्जी के 5 फॉर्मूले पढ़े थे हमने? चेक कर लूं। क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। 4 फॉर्मूले एनर्जी के और एक फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का। ये भी एनर्जी का ही है। नहीं, ये एनर्जी डेंसिटी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को मैंने देखो लिखा एनर्जी डेंसिटी। उसके बाद हमने देखा E इज माइनस जीवी बाई डीएल, जहां पर इस फॉर्मूले से हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एंड सेकंड क्या था कंक्लूजन यहाँ से? mod is equal to mod delta V। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। If length is equal to 1. इफ डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस इज 1 मीटर। 1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस इज 1 मीटर। Perpendicular distance. हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो तो आज आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई आज कॉपी में नहीं डालो आगे। सब कॉपी में नहीं डालो। कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। Common potential and energy loss when two charge capacitors are connected in parallel. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको ध्यान से देखना। कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस बुक में दिए हुए, देखते हैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबको कैपेसिटर दिख रहा है? यस सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है मैंने। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1 ले ले। C1। एक बैटरी से लगा दिया। बैटरी कितने वोल्ट की है? V1 ले ले। तो C1 पे कुछ चार्ज आ जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, बैटरी में बड़ी लाइन का मतलब क्या है? पॉजिटिव। छोटी लाइन का मतलब नेगेटिव। सही। तो बैटरी के पॉजिटिव से क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा कैपेसिटर के पास? यस। और नेगेटिव से नेगेटिव के पास। तो कैपेसिटर के पास कितना चार्ज आ गया? Q1 इक्वल टू C1 V1। ये फॉर्मूला में लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट? अभी पेन छोड़ दो, पहले आराम समझो, टाइम दूंगा मैं नोट करने में। पहले समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। फिर से मैंने कैपेसिटर बनाया, तो जो कैपेसिटर है उनकी प्लेट्स इक्वल हैं क्या? यस सर। और बैटरी का मतलब छोटी बड़ी प्लेट, राइट? ये दूसरा कैपेसिटर है C2। ठीक, इसको एक और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का वोल्टेज कितना है? V2। सही, सबको दिख रहा है? पॉजिटिव का मतलब बड़ी लाइन है, राइट? यस सर। कैपेसिटर की बड़ी लाइन का मतलब मैं क्या बोला, सॉरी, बैटरी की बड़ी लाइन का मतलब क्या है? पॉजिटिव। छोटी लाइन का मतलब नेगेटिव। तो फिर से C2 पे कुछ चार्ज आ जाएगा। लेफ्ट में क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। और राइट में नेगेटिव। ठीक। तो क्या मैं Q2 इक्वल टू C2 V2 कह सकता हूँ?
Yes, sir. सही। तो इसका मतलब मैंने C1 को किससे चार्ज करा, V1 से, C2 को किससे चार्ज करा, V2 से। हेडिंग क्या थी, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब कैपेसिटर को पहले मैंने चार्ज करा क्या, सही बात है। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, नाउ बैटरीज आर रिमूव्ड, ध्यान दिया, पहले मैंने चार्ज करा, अब मैंने बैटरी को क्या कर दिया है, रिमूव, एंड कनेक्ट C1 एंड C2 इन पैरेलल, ध्यान दिया। Yes, sir. C1 और C2 को मैंने कैसे लगा दिया, Parallel. पैरेलल। अब सब लोग ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक है। क्या सबको C1 C2 दिख रहे हैं। Yes, sir. तो C1 की पॉजिटिव प्लेट को मैंने C2 के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया है क्या, Yes, sir. देखो, और C1 के नेगेटिव को C2 के P2 नेगेटिव। के negative. तो क्या इनमें आपस में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, Yes, sir. है ना। ये तो C1 से चार्ज C2 पे जाएगा या फिर C2 से C1 पे जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक equilibrium ना हो. जब तक सेम ना हो जाए। क्या चीज सेम ना हो जाए, Charge. किस चीज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का नहीं, नहीं, बढ़िया। थोड़ा और बताओ भाई, तुम्हारा आंसर सही है, पोटेंशियल, वेरी गुड। सबने ध्यान दिया। अगर दो बॉडीज को टच कर रहा हो तो क्या चार्ज फ्लो होगा, Yes, sir. तब तक फ्लो होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम हो गया क्या, Yes, sir. उस पोटेंशियल को नाम मैंने क्या दे दिया, VC। सोच लो, मैंने बोला C1 C2 के बीच में चार्ज फ्लो होगा, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि उनका पोटेंशियल फाइनली सेम ना हो जाए। इसका मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, V1 फाइनल इज इक्वल टू V2 फाइनल इज इक्वल टू VC। C का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, कॉमन। Common. तो हेडिंग का नाम क्या था, कॉमन Common पोटेंशियल। potential. इसका मतलब C1 C2 को कनेक्ट करोगे तो इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक कि उनका फाइनली चार्ज, सॉरी, जब तक फाइनली पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब C1 पे कितना चार्ज होगा, Q1 डैश कह दूं, C1 VC, और Q2 डैश क्या होगा, C2 VC। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। C1 C2 के बीच में चार्ज की शेयरिंग होगी जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और उस फाइनल पोटेंशियल का नाम मैंने क्या दिया है, VC, कॉमन पोटेंशियल। ठीक बात है, कॉमन पोटेंशियल। यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़े, Yes. फाइनल चार्ज। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ मैंने एक बात को अंडरलाइन करा, बैटरीज आर रिमूव। Remove. कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर बैटरीज रिमूव बोलते हैं तो उसका एक ही मतलब है, चार्ज क्या करना है हमें, Common. कांस्टेंट। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे समझाता हूँ, पहले यहाँ तक की बात नोट कर लो। सर फिर यहाँ C1 और C2 में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। हाँ, यहाँ तक की बात नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फर्स्ट हमने C1 को चार्ज करा V1 से, C2 को चार्ज करा V2 से, फिर इसके बाद हमने बैटरीज को हटाकर C1 C2 को पैरेलल में लगा दिया। तो C1 C2 चार्ज को आपस में शेयर करेंगे, तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि फाइनली C1 और C2 का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस सेम पोटेंशियल को नाम मैंने कह दिया VC, कॉमन पोटेंशियल।
सर फिर यहाँ Q1 Q2 सेम नहीं होनी चाहिए सर फिर क्यों कांस्टेंट अगर तुम लोगों ने डायग्राम को ध्यान से नोट करो, पहले C1 पे मैंने 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव दिखाया था क्या? यस सर फाइनली C1 पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दिखाया, डिफरेंस दिखाने के लिए। पहले C2 पे मैंने कितने पॉजिटिव दिखाए थे? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव C2 पे इनिशियली। फाइनली देखो, आपने कहा ना कि बैटरी रिमूव करने का मतलब है कि चार्ज कांस्टेंट हाँ, सिस्टम का इसका मतलब C1 C2 अपने आप में क्या करेंगे, चार्ज का ट्रांसफर करवाएंगे जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सर फिर क्यों कांस्टेंट कैसे होगा? वो बताऊंगा अभी, अभी पूरी बात नहीं है, अभी तो मैंने आधी बात बताई। इसको नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सिर्फ साइंस सिर्फ स्टेटमेंट से समझ में आती है या करने से समझ में आती है? अभी आगे करूंगा, देखो तुम्हें लॉजिकल लगे, सही लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट से पूरा मैनिपुलेशन नहीं होता, आधी बात समझ में आती है। क्वेश्चंस के थ्रू भी पूरी बात समझ में आती है कि अच्छा ये लॉजिक है। सर V1F क्या है? V1F मतलब जो कैपेसिटर C1 था उसका फाइनल पोटेंशियल कितना है, और V2F का मतलब C2 कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल क्या है। आगे बढ़े, हो गया, सबका हो गया। यस सर देखो मैंने बोला बैटरी डिस्कनेक्टेड है क्या, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत बढ़िया कमाल वाले। फिजिक्स में तो बढ़िया क्वेश्चन पूछता है वो, अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला। तो मैंने बोला बैटरी डिस्कनेक्टेड का मतलब मैंने क्या बताया था, चार्ज कांस्टेंट Q इनिशियल टोटल शुड बी इक्वल टू Q फाइनल टोटल। सोच लो, सही लिखा मैंने? यस सर अब इनिशियली कितना चार्ज था, C1V1 प्लस C2V2, सही है। फाइनली कितना चार्ज था, C1VC प्लस C2VC, सही है। तो क्या हमारे पास VC का कोई फॉर्मूला बन गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो क्या मेरा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हेडिंग क्या थी हमारी, कॉमन पोटेंशियल हेडिंग में मैंने दो बातें लिखी थी, कॉमन पोटेंशियल एंड कॉमन एनर्जी लॉस व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देख लो, सर ये लॉस क्यों हुआ? वही बताऊँ। अभी तो आधी बात हुई ना, कॉमन पोटेंशियल की बात खत्म करी मैंने। अब मैं जानना चाहता हूँ इनिशियली कितनी एनर्जी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 हाफ C2 V2। सोच लो आराम से, सही है। फाइनली कितनी एनर्जी है, हाफ C1VC स्क्वायर प्लस हाफ C2VC स्क्वायर, सही है। सोच रहा हूँ कुछ कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, C1 VC स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, और बाई 2 भी कॉमन ले लिया है। तो क्या ऐसा बन गया, हाफ C1 प्लस C2VC स्क्वायर। यस सर ठीक है, सब ध्यान से देखते जाओ, इन सब पे क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी मैं। अगर मैं डेल्टा U निकालना चाहता हूँ, U फाइनल माइनस U हाँ। इनिशियल उससे पहले क्या मुझे VC पता है, कितना है VC, C1V1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ जी, ठीक है ना, सही है। अगर मैं डेल्टा U निकालना चाहता हूँ तो डेल्टा U का मतलब क्या होता है, U फाइनल माइनस, क्या मैंने U फाइनल बता दिया तुम लोगों को, U इनिशियल बता दिया। सॉल्व करो, डेल्टा U बताओ कितना है, हाफ ये वाला, ये मतलब नेटवर्क क्या
तो एक फंडामेंटल बात बताइए, इसको बोर्ड करके लिखना। व्हेनेवर बैटरीज आर डिस्कनेक्टेड इट मींस टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। बैटरी डिस्कनेक्ट का एक ही मतलब है, चार्ज कंजर्व करवाना। जैसे सर्कल देखते ही एक ही बात दिमाग में आती है, सेंटीमीटर फोर्स, वैसे बैटरी डिस्कनेक्ट का एक ही मतलब है, चार्ज कांस्टेंट। एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस बनाएगा एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल पेपर नहीं आएगा एग्जाम में, एप्लीकेशन इस पे न्यूमेरिकल बनाएगा बढ़िया वाला। मैंने यू इनिशियल निकाल दिया और यू फाइनल निकाल दिया है। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग डेल्टा यू निकाल के बताओ कितना है। होल स्क्वायर ओपन करो, एलसीएम लो, सब्ट्रैक्ट करो। कोशिश करो तो कोई एग्जाम में वही काम आएगा। सही है, तो माउस को यू कर पड़ता है, होल स्क्वायर ओपन करो। इसके सॉल्व करो, मैंने यू इनिशियल बता दिया, यू फाइनल बता दिया, माइनस करो, ये डाल दो। सही है, इसका होल स्क्वायर करिए, एलसीएम लो, और कैलकुलेटर देंगे, बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, ये अलग अलग होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कर पाएंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे कैंसिल करोगे ना तो एक बचेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना। अच्छा, ठीक है ना, वेरी गुड, करो, तुम्हारा इजी रहेगा, बढ़िया। इसको होल स्क्वायर ओपन करो, एलसीएम करो, ठीक है, सही है। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करो, ठीक है, करो, आएगा। कोशिश करो, अभी कोशिश करो तो एग्जाम में लिखना बन जाएगा। सही है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। दो बार लिख दो, ठीक है। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, और एलसीएम भी लेना है। सर यहाँ पे पहले एल्केन लिया है और एल्केन मारा था। अच्छा, ये ऐसे काट दिया ना, सही है, सही, परफेक्ट है, फिर देखो। अच्छा, सही है, करो, आएगा, सही। किसी का आ गया तो बता दो मुझे। ठीक है, 80% करेक्ट, 80%। और किसी का आया? ये कैलकुलेशन याद करनी है या करनी पड़ती है एग्जाम में? करनी पड़ेगी, तो याद कौन करता है इसको? अब मैं करके दिखाऊं? यस सर। चलो मैं करता हूँ, देखो, देखना कितने स्टेप तक पहुंच पाए। 10, 20, 30 कुछ तो करा होगा, राइट? तो देखना कहाँ तक कर पा रही हूँ। इंपॉर्टेंट बात है अटेम्प्ट करना। हाँ, सही कह रही हूँ, बहुत बढ़िया।
डेल्टा यू, देखो मैंने डेल्टा यू क्या लिखा, आप सबको देखना है कि भाई कितना परसेंट सोच पाए। अगर तुमने आज 30% कर दिया तो एग्जाम में 30% के आगे सोचना है ना, यस सर। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा ट्राई करूँ। देखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अब मैं करके दिखाता हूँ। यू फाइनल हमारा कितना था, हाफ C1 प्लस C2 इंटू, ध्यान से देखना कहीं ऐसा तो नहीं था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो मैंने अलग अलग होल स्क्वायर लिख दिया है क्या, देख लो। देखो डेल्टा यू क्या था, फिर से देख लो, मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या ये था, हाफ, देखो C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो डेल्टा यू तुम क्या लिख रहे हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल क्या लिखा तुमने, हाफ C1 प्लस C2 इंटू VC स्क्वायर, चलो अच्छा ऐसा लिख देता हूँ, माइनस इनिशियली कितना लिखा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस, तो क्या VC को रिप्लेस करा, ठीक है C2 into V2 minus V1 का होल स्क्वायर। देखते हैं बेटा, 80% मुझे लगता है करेक्ट है। VC को क्या लिखा तुम लोगों ने, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है क्या, तो ध्यान देखना मैंने होल स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया है। हाफ कॉमन ले सकता हूँ राइट में, यस सर। कुछ कैंसिल आउट हुआ, हाँ। C1 प्लस C2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब पूरे में से हाफ कॉमन ले लिया, अब ये क्या बन गया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, सही, अपॉन C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। सोच लो, अब क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ, चलो भाई एलसीएम ले लिया, क्या लूँ एलसीएम, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 देख लो, ठीक है। लेफ्ट मुझे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखूंगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 होल स्क्वायर, क्यों सही लिखा मैंने, यस माइनस C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या राइट साइड बड़ा, यस सर। देख लो भाई सब लोग, ठीक है ना। अब ब्रैकेट खोल के देखो क्या ऐसा बनता है, ये माइनस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, करके देखो ये आता है नहीं आता, माइनस साइन क्या बता रहा है, एनर्जी लॉस, ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहा है, एनर्जी लॉस, सर ये आ रहा है। एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन, करके देख लो सब लोग, आ रहा सबका या नहीं आ रहा, देख लो भी करके। सर ये एलसीएम वाले स्टेप के बाद वाला नहीं आया। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, देखो होल स्क्वायर ओपन करके देखो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या उसके बाद, यस मैंने सॉल्व नहीं करा, करके देखो तुम लोग। सर, वैसे अगर एग्जाम में हमें याद है तो हम भी स्टेप के बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? कर देना, मतलब एक बार C1 से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार C2 से, एक स्टेप भी तो और लिखना है। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्पेस खत्म हो गया था नीचे ना, नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ता। वैसे 11th में कुछ था ना? ऐसा था 11th में इलास्टिक कोलिजन में हाँ। डेल्टा एम, yes, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, चलता है ऐसा ही कुछ, कैलकुलेशन ऐसी ही थी। और ऐसा कुछ रोटेशन में भी मैं पढ़ाता हूँ, उसमें भी था। सिमिलर चलते हैं।
उससे पहले वाले स्लाइड। अपने यहाँ से करके देख लो भी, कैलकुलेशन एग्जाम में तो करनी पड़ेगी। हटा दीजिए। चलो क्वेश्चन ट्राई करें इन पे, अगर सबका हो गया हो तो अब 1 minute. कर लो। कर लिया? चलो अब देखते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये देखते हैं। सबके पास एनसीईआरटी है ना अभी? ओपन करूं? है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ट्राई करो तुम। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। टेंथ में कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? बढ़िया, बिल्कुल सही। पीएफ का मतलब क्या है? पीकू। क्या? पीकू 10 टू पावर माइनस 12। पीको का मतलब 10 टू पावर माइनस 12। नैनो का मतलब 10 टू पावर माइनस 9। क्या 12 पीको फैरेड लिखा है? Yes, sir. तो मैं जानना चाहता हूँ कि सी को मैं, और बी कितना दिया हुआ? 50. बस और कर लो, आ गया। सौ करो, बताओ कितना आ गया? चेक करो, बुक से मैच करो। यू कहाँ है? निकालना क्या क्वेश्चन में? तो एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला बताया है? यू एनर्जी है। सॉल्व करो, बुक से आंसर मैच करो। मुझे लगता है आ जाएगा 6 इंटू 2500 इन 10 टू पावर माइनस 12। 1.5 into 10 raised to minus 8 आएगा। Yes, sir. मेरा आ रहा है 115 10 टू पावर माइनस 10। 1.5 10 टू पावर माइनस 8। Yes, sir. चेक करो, बुक में ही होना चाहिए। तो इसमें मेन बात थी कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एनर्जी के 4 फॉर्मूले पता है ना? Yes, sir. हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ क्यू वी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। और एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला पता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करें। 11 देखो सब लोग।
डेल्टा यू वाला फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू निकालना। तो क्या कोई फॉर्मूला में पढ़ा है डेल्टा यू का? यस कौन सा फॉर्मूला है? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। 600 पिकोफैरेड क्या है? C1 और C2 C1 एंड C2। 200 वोल्ट क्या है? V1 V1। V2 कितना है? 0। 0 बढ़िया। अनचार्ज का मतलब 0 है ना? यस अनचार्ज का मतलब V2 0 है। सॉल्व कर दो, कितना आता है? चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर दैट 6 into 10 raised to minus 6 जूल ठीक है, चेक करो बुक में क्या दिया है। सेम बढ़िया। चार्ज वाले को अनचार्ज से कनेक्ट कर दिए। अनचार्ज वाले को 0 अनचार्ज का मतलब ना कोई चार्ज है ना कोई पोटेंशियल। वैल्यू डालो, वैल्यू डालो। सही है। ये समझ में 0 को डालो। यस V1 200 V2 0 सही करने का साथ चुनिए। बाकी तो तीन हाँ वो लाइट में दिखता है। नेगेटिव वाला लॉस नॉन लॉस तो -60,000 फिर भी अनचार्ज मैं पता कि ऊपर सीरीज करते हैं। है तुम्हारा क्या है भाई ये मतलब काम करता है अनचार्ज का मतलब कैसे बोल रहे हैं अनचार्ज का मतलब है चार्ज से भी कैंसिल सीरीज न्यूज़ क्यों से होती है। तो माइनस नहीं लगेगा। माइनस साइन बता रहा है कि लॉस है। अच्छा माइनस साइन का मतलब मैंने बोला था लॉस है। माइनस और 600 था ना 600 10 पावर माइनस 12 या 6 10 पावर माइनस 10 करेंगे बाद चेंज कुछ गड़बड़ हो गया माइनस 10 जो हमने किया वही बट उसने स्क्वायर नहीं किया दो वाले ऊपर ही है ना ऐसे हाँ ये प्लस है यहाँ पे ऊपर से ऊपर नीचे प्लस ना इससे रख दिया हाँ नीचे के स्टेप 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस सही अब ऐड कर 1200 हो जाएगा। कोई बात नहीं चलो मैं करके दिखाऊं।
ठीक है, चलो मैं करता हूँ, देखो भाई। T1 हमारा कितना था? 600 10 पावर -12। C2 कितना था? C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा? 1200। सही है। V1 क्या था? 200। V2 कितना था? 0। क्या 10 पावर -12 काट दूं ऐसे? सही है। क्या 600 से 1200 काट सकता हूँ? 2 से मुझे लगता है 600 पे काट दिया, 300 आ गया। 2 से और काट दूं क्या? 150। तो मुझे तो दिख रहा है 150 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू, क्या इसको 4 इंटू 10 टू पावर 4 कह दूं? तो मुझे लगता है ये आ जाएगा -600 इंटू 10 टू पावर -8। दैट मीन्स -6 इंटू 10 टू पावर -6 जूल। माइनस साइन क्या बता रहा है? एनर्जी लॉस। चेक करो बुक में क्या दिया है। ये दिया है? हाँ, वो तो पॉजिटिव इसलिए कर रहा है क्योंकि एनर्जी लॉस को वो बस लिख दे रहा है कि क्वेश्चन में बोल दिया था ना, फाइंड एनर्जी लॉस। क्वेश्चन पूछा था ना, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो लॉस्ट उसने पहले ही बोल दिया है, इस तरह से मैग्नीट्यूड डाल दिया उसने। ठीक है, तो हम फाइनली आंसर क्या लेंगे? आंसर हम लिखेंगे एनर्जी लॉस इन गिवन प्रोसेस इज 6 इंटू 10 टू पावर -6 जूल, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आइए सबको ये फॉर्मूला समझ में आया? चलो अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो। C0 नहीं होगा, Q0 होगा। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 सब लोग रीड कर दो, क्या दिमाग में आता है। सब लोग रीड करो, सॉल्व करने को नहीं बोला, बस रीड करो। क्या हमारे पास दो स्फीयर हैं जिनकी रेडियस A और B है और उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। निकालना क्या है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। सबने क्वेश्चन रीड कर लिया ना? अच्छा क्वेश्चन बोला मैंने इसको। क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.20, राइट? सबको देखना ध्यान से। एक स्फीयर है, इसकी रेडियस मैंने R1 मान ली है और चार्ज मैंने मान लिया है Q1। सही? एक दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस R2 है और चार्ज कितना है? Q2। अब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है क्या? तो अब क्या होगा बताओ? अगर आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, चार्ज ट्रांसफर होगा अनटिल पोटेंशियल सेम। ये कॉन्सेप्ट है, जब भी दो बॉडीज को टच कराओगे हमेशा चार्ज फ्लो होता रहेगा तब तक जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो, है ना? या तो A से B जाएगा चार्ज या तो B से A जाएगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि फाइनली पक्का इनका पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक की बात समझ में आई? फाइनल चार्ज को नाम क्या दे दूं? Q1 डैश कह दूं? Q1 Q2 तुमने दे दिया था, Q2 डैश। ठीक, तो इनका फाइनली पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा? तो V1 को क्या लिखूंगा मैं? K Q1 डैश बाई R1 इक्वल टू K Q2 डैश बाई R2। तो क्या मेरे पास Q1 डैश बाई Q2 डैश आ गया? अगर किसी को चैप्टर 1 याद आ रहा हो तो मैंने कंडक्शन में ये बात सिखाई थी। यस सर। कि दो बॉडीज को टच कराओगे तो चार्ज का वही रेशियो होगा जो रेडियस का होगा, तो इक्वल इक्वल हो जाएगा।
तो मैंने क्यों सिखाया था, समझ में आया? तो मैं कहता थोड़ा पेशेंस रखो, हर बात का आंसर मिलेगा तुम्हें, थोड़ा पेशेंस रखो जो मैं बोलता हूँ। अगर ये बात मैं पहले सिखाता चैप्टर 1 में बिना पोटेंशियल पढ़ाए तो तुमको समझ में नहीं आता क्या बोल रहा हूँ। अब क्या हम लोग रेशियो निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, सही? Yes, sir. तो क्या मुझे E1 को लिखना चाहिए के Q1 डैश अपॉन R1 स्क्वायर। वैसे E2 को क्या लिखना चाहिए, के Q2 डैश बाई R2 स्क्वायर। डिवाइड कर दूं, के गया तो क्या बन गया ये, मुझे लगता है बन गया ये Q1 डैश बाई Q2 डैश इनटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। देख लो, इस Q1 डैश बाई Q2 डैश को मैं क्या लिखने वाला हूँ, R1 अपॉन R2 लिख दूं। ये बन गया R1 अपॉन R2 इंटू R2 अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1। क्या फायदा हुआ, R1 गया और R2 भी गया, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, R2 बाई R1। सही? तो क्या हमने देखा E1 बाई E2 किसके इक्वल है, R2 बाई R1। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस कैसे हैं, इनवर्स रिलेशन में। इसका मतलब जो स्फीयर छोटा होगा उसकी रेडियस कम होगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो लास्ट क्लास में तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वो इसको नहीं थी? किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, मैंने वो तो पोटेंशियल के टर्म में थी। अभी तो स्फीयर को हमने टच करा दिया है, तब ऐसा चलेगा। तभी मैं कहता हूँ एग्जाम में तो एप्लीकेशन पूछता है, पहचानना पड़ता है कहाँ की बात कर रहा है। अगर दो स्फीयर को टच कराओगे तो Q1 बाई Q2 फाइनल किसके इक्वल होगा, R1 बाई R2। क्या बताया था वो रेडियस और वो भी बताऊंगा, अगले पेज में बताऊंगा, स्पेस खत्म हो गया, अभी मैं लिखूंगा इसके बारे में। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ तक कर लूँ फिर आगे बताऊंगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो पूछता है कॉन्सेप्ट वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी नहीं पूछेगा, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कभी नहीं पूछेंगे। तो फिर इसका आंसर डी बाई होगा ना? हाँ। किन्हीं भी दो बॉडीज को टच कराओगे तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि उनका फाइनली पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक बात बोली? यस सर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, E1 बाई E2 किसके इक्वल आ गया, R2 बाई R1। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो मैं बताना क्या चाह रहा था इससे, हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चल रही है 1/r पे, राइट? ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या सबको ये सरफेस दिख रही है 1 एंड 2? जो सरफेस 2 बनाई है क्या ये शार्प पॉइंट बनाया है, थोड़ा एच सा बना दिया है क्या? तो मैं जानना चाहता हूँ शार्प पॉइंट पर रेडियस कम है या ज्यादा है, कम है। अगर रेडियस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वो सरफेस क्या होता है, चार्ज को थ्रो करने लगती है। ध्यान दिया? जो एच पॉइंट होते हैं वो चार्ज को स्टोर करते हैं या थ्रो करते हैं, थ्रो करते थ्रो करते हैं। इसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो कुछ सालों पहले तो याद कराना मुश्किल होता था, अब तो सबको कोरोना पता ही है क्या है। हैं। सही बात बोली मैंने? मुझे लगता है ये वायरस तो उसकी जैसा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर मैं 3-4 साल पहले किसी को बोलता था तो लोग भूल जाते थे क्या बोल रहे थे, सर कोरोना कोरोना। अब तो नहीं भूलोगे। तो मैंने क्या सिखाया, शार्प पॉइंट पर चार्ज स्टोर होगा या लीक हो जाएगा। लीक होएगा। तो अगर मैंने तुमको एक स्फीयर दिया और एक क्यूब दिया तो कौन सी डिवाइस बेटर है चार्ज स्टोर करने के लिए, स्फीयर। समझ में आया क्यों, आर का एज नहीं है ना, एज एज नहीं है। कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होगा। हाँ, चार पॉइंट पे
आप बताओ तुम्हें क्या लगता है? अच्छा देखो शार्प पॉइंट मतलब जैसे देखो दो स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर है, ठीक? तो छोटे स्फीयर की रेडियस कम है ना, तो छोटा स्फीयर जो है वो कैसा होगा? अगर साइकिल चलाओ 1 किलोमीटर की रेडियस में और 1 मीटर की रेडियस में, तो साइकिल चलाना किसमें मुश्किल होगा? छोटे सर्कल में। तो इसका मतलब जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कम है क्या? एज है क्या? थोड़ा सा सोचो मेरी बात को। जैसे मैंने जो सरफेस बनाई है, चाहे एक और बनाता हूँ, देखो एक और बनाता हूँ, देखो उससे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, एक अंडरपास ऐसा है और एक अंडरपास ऐसा है, दो अंडरपास सेकंड है। वाला अच्छा नहीं, तो देखो कौन सा अंडरपास में जाना मुश्किल है? सेकंड वाला तो सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका सर्कल छोटा है या बड़ा है? छोटा है। पहले वाले का बड़ा है। अब ठीक है, तो जो एज कहना चाह रहा हूँ ना, ये जैसे मैंने जो सरफेस बनाई है, ध्यान से देखो 1 और 2, वन सरफेस बहुत फ्लैट सी है क्या, जो मैंने ऊपर बनाया है? देखो वन बहुत ऑलमोस्ट फ्लैट है क्या, और 2 कैसा है, एज है। तो यहाँ पर अगर साइकिल चला रहे हो या कुछ चला रहे हो तो चलाना आसान होगा या मुश्किल होगा? फ्लैट सरफेस का मतलब बड़ी रेडियस, इनफिनिट रेडियस। और यहाँ पर मैंने बीच में क्या कर दिया, एक माउंटेन सा बना दिया है, इसका मतलब वो शार्प मानेंगे इसको। ऐसा थीटा वो भी भी चार्ट कैसे में होता है क्या? जो थ्रो अवे कर रही है शार्प पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो वो क्या थ्रो अवे कर रहा है? चार्ज को मैंने लिखा तो क्या थ्रो करेगा, समोसा? लिखा नहीं मैंने, देखा तो करो भाई क्या लिखा है, कैच कर लेंगे अब। देखो तो ध्यान से, मैंने लिखा नहीं है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन जो या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर मोस्टली थ्रो कर देगा जो भी इसके पास चार्ज है, लीक कर देगा। थ्रो का मतलब लीक कर देगा। अगर थ्रो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो लीकेज हो जाएगी, ये कहना चाह रहा हूँ। तो जो क्यूब है, क्यूब में क्या जो ये एजेस है हमारे, यहाँ से चार्ज लीक होगा? सोचो मेरी बात को। तो नहीं करेगा भाई, जरूरी बात है कि चार्ज होगा तभी तो लीक करेगा, उधार थोड़ी लेगा किसी से। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो समझ में आएगा। सर ऐसा थीटा की वजह से हो रहा है क्या? देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ, देखना सही बना रहा हूँ या नहीं। अगर एक फ्लैट रोड है तो फ्लैट रोड मुझे क्या दिख रहा है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस बहुत बड़ी है क्या? इनफाइनाइट। यस सर। सही बात बोली। अब एक फ्लाईओवर आ गया ऐसा, एक फ्लाईओवर आ गया ऐसा, तो फ्लाईओवर 1 पे तो हम चले जाएंगे, फ्लाईओवर 2 हमें क्या फीलिंग देगा? पहाड़। ये रोड है ये क्या चीज है, सोचो कार इसमें जा पाएगी? नहीं जा पाएंगे। ये तो अम्यूजमेंट पार्क लग रहा है मुझे, जैसे राइड्स होती हैं। सोचो मेरी बात, सही है? यस तो ये जो 2 वाला बनाया है मैंने, इसका सर्कल बहुत छोटा है क्या? यस सर। 1 का सर्कल बड़ा है, सही है? और जो फ्लैट रोड पर है उसकी रेडियस कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर एक सरफेस ऐसी है और एक एज है इसमें, तो जहाँ पे एज होगा, एज का मतलब मैं शार्प पॉइंट करना चाह रहा हूँ क्या? यस सर। ठीक है ना? शार्प पॉइंट का मतलब रेडियस बहुत कम है, कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत। ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उससे क्या खतरा है समझाता हूँ। अगर इस रूम में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इस रूम की एयर आयन बन जाएगी क्या? यस सर। उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ध्यान देना, मैंने 3 बातें बोली, एक तो मैंने सिखाया तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सोच लो। आज मैंने वर्ड क्या यूज करा है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब, एग्जाम में सब पूछेगा क्वेश्चन, सारी बातें पूछता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बाउंड्री है, अगर इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो एयर एयर रहेगी, अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो एयर क्या बन जाएगी? आयंस। तो जो भी इस रूम के अंदर आएगा उसको फैटल शॉक लगेगा। दोबारा बोलता हूँ, मैंने बोला एच पे क्या खास बात है, रेडियस बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो क्या खतरा है? आयंस बना देती है। ऐसा कभी पढ़ा है केमिस्ट्री में? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बाहर, तो एटम हमारी जो होगा वो आयन बन जाएगा। तो क्या इस रूम में एयर है? अगर इस रूम के अंदर मैंने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी तो उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रॉब्लम है? इस रूम के जो एयर के एटम्स हैं वो टूट जाएंगे, आयंस बाहर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींच लेंगे क्या? यस सर। अब बाहर से कोई इस रूम के अंदर आया तो क्या वो चार्ज हमारी बॉडी से ग्राउंड में पास होगा?
हमें बहुत तेज शॉक लगेगा। इसका मतलब गुड है या डेंजरस है? ऐसी एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर, यस सर, फिर बाल ऐसे और उससे कितना वोल्ट क्रिएट करते हैं आइडिया है? 50,000 वोल्ट। 50,000 समझ में आया? अगर हमारी बॉडी को 200 वोल्ट लग जाए तो डेंजरस है क्या? यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ 50,000 वोल्ट। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइस है क्या? यस सर। तो मैंने एक आइडिया दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या लिख देता हूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो ये डेफिनेशन, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड up to which air does not become iron. जैसे सपोज एग्जांपल मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू पावर 7, ठीक है, मैंने एग्जांपल बोला कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10 टू पावर 7 या 3 × 10 टू पावर 6 सपोज, ठीक। इसका मतलब हमारी एयर 3 × 10 टू पावर 6 से कम पर एयर रहेगी, बट अगर तुमने 3 × 10 टू पावर 7 बना दी तो एयर क्या बन जाएगी? आयंस बन जाएगी, और लाइटनिंग होने लगेगी। स्काई में जैसे लाइटनिंग होती है रेनिंग के टाइम पे, वैसा होने लगेगा रूम के अंदर। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाईली डेंजरस। इस रूम के अंदर समझ में आ रहा है, लाइटनिंग होनी शुरू हो जाएगी, सारी एयर आयन बन जाएगी, आयंस आपस में मिलेंगे, डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। तो एक बार लास्ट टाइम देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या बताया, पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। एग्जाम में मैं बार बार बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग पूछेगा, बेसिक बात नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन पढ़ो। देखो, two charge conducting spheres of radius a and b are connected to each other by a wire. What is ratio of electric fields at the surface of two spheres? तो क्या इसका आंसर मैं लिखूं? E1 by E2 इक्वल टू B by A। यस सर। देखो भाई, रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स? इनवर्स। अब आगे भी कुछ पूछ रहा है क्या? यूज द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेंसिटी ऑन शार्प and pointed ends is higher than on flatter portion. क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो शार्प पॉइंट्स पे हमने क्या खास बात पढ़ी? ई ज्यादा है, शार्प पॉइंट पर रेडियस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा ज्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वहां से क्या होगा? चार्ज के लीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सही है? अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाएंगे वो ऐसा बनेगा क्या? एक हाँ। पॉइंट तक जीरो है, हाँ, सडनली शॉर्ट बिल्कुल शूट हो। बिल्कुल। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, मैं डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ दिखा दूं, क्या लिखा है बुक में? हाँ बेटा, जब पोटेंशियल में फंक्शन ऑफ एक्स देगा था। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने कुछ ओपन करा है, पेज नंबर क्या है? 84। 84 मैं चाहता हूँ बस इसको रीड कर लो। वेन डी ग्राफ जनरेटर हमारे सिलेबस में है नहीं तो डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस एक वर्ड पढ़ लो। क्या? देखो, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ, उसके आगे क्या कह रहा है? इट इज अ मशीन कैपेबल ऑफ बिल्डिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। मिलियन वोल्ट, मतलब 20-30 लाख वोल्ट की बात कर रहा है ये। आइडिया लगा? यस सर। एक बात और लिखा है, एंड फील्ड्स क्लोज टू ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ एयर व्हिच इज 3 × 10⁶ लिखा है। यस सर। इसका मतलब नहीं है? अच्छा कोई बात, हटा दिया है, मैंने कहा नहीं सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। नहीं तब नहीं, ठीक है, तो आज याद करो, नेक्स्ट टाइम इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? सर ये वैन डी ग्राफ जनरेटर वही है जिसमें बाल खड़े होते थे, हाँ 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 हाँ, वो उसका लोअर वर्जन था।